नमस्कार। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले राजस्थान के संविदा कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा। इस विषय में चर्चा करने से पहले आप सभी से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके और आप वीडियो का अच्छी तरह से लाभ ले सकें। चलो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, राजस्थान संविदा कर्मचारियों के लिए सीएम के द्वारा एक आदेश जारी किया गया, जिसके तहत संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने की बात की गई है। किन किन संविदा कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा, इससे पहले हम एक चर्चा कर रहे हैं। देखो, राजस्थान में संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का सीएम के द्वारा ऐलान किया गया है। नियमित करने की मांग करे संविदा कर्मचारियों के लिए नियुक्ति के लिए नियम भी बनाए गए हैं, नए नियमों का बनाए गए हैं। इसमें केवल यह संशोधन किया गया है कि नियमित करने से पहले कमेटी स्क्रीनिंग करेगी। ये नियम 5 साल से काम करें संविदा कर्मचारियों के लिए ही लागू किया जाएगा। पिछले दिनों कैबिनेट ने संविदा कर्मचारियों को नियुक्ति के लिए नियमों की मंजूरी प्रदान की थी। साथ ही कार्मिक विभाग ने संविदा नियुक्ति के नियम जारी किए हैं। देखो, राजस्थान के अंतर्गत संविदा कर्मचारी के लिए एक नया नियम लागू किया गया है, जिसके तहत संविदा कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा। वो नए नियम क्या है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, संविदा कर्मचारियों को देनी होगी परीक्षा, जैसे कि आपको थंबनेल के अंतर्गत दी, यानी कि राजस्थान के अंतर्गत एक ऐसे बहुत सारे संविदा कर्मचारी हैं जो लंबे समय से संविदा स्तर पर कई विभागों में काम करें, लेकिन अभी तक उन्हें परमानेंट नहीं किया गया है। साथ ही कैबिनेट मंत्री के द्वारा एक आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि सभी संविदा कर्मचारियों को परीक्षा देनी होगी, यानी कि संविदा कर्मचारियों को परमानेंट होने से पहले एक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत ही संविदा कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा। पहली कंडीशन तो ये। दूसरी, संविदा कर्मचारियों की 60 से 70% की उपस्थिति अनिवार्य है, जैसा कि आपको थंबनेल के अंदर दिख रहा है। यानी कि संविदा कर्मचारी जो संविदा स्तर पर से काफ़ी लंबे समय से अपना जो योगदान दे रहे हैं, उनकी जो उपस्थिति है वो 60 से 70% की उपस्थिति अनिवार्य है। यानी कि जिन संविदा कर्मचारियों की उपस्थिति 60 से 70% है, उन्हीं को परीक्षा में शामिल किया जाएगा, वही परीक्षा दे सकेंगे। अन्यथा जिनकी 60 से 70% की जो उपस्थिति है वो नहीं है, वो परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही अब कौन कौन से ऐसे संविदा कर्मचारी हैं जिनको परमानेंट करने की बात की गई है। मदरसा बोर्ड में संविदा पर कार्यरत 5562 कार्मिक होंगे नियमित। सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान मदरसा बोर्ड में भी 9 वर्षों से अधिक का कार्य अनुभव रखने वाले कार्मिकों को नियमित करने के लिए संविदा पदों के स्थान पर 5562 पदों के सृजन का फैसला कर दिया गया है। साथ ही शिक्षा अनुदेशक के भी 5220 और कंप्यूटर अनुदेशक के भी 215 और साथ ही इनके अलावा कुछ ऐसे पद भी हैं, जैसे कि आंगनवाड़ी की बात की जाए तो उसके अंतर्गत भी संविदा कर्मचारी काफ़ी संख्या है। अब हम बात करें शिक्षा विभाग की, इसके अंतर्गत भी लगभग 18,000 के आसपास संविदा कर्मचारी लगे हुए हैं, इनको भी परमानेंट करने की बात की गई है। अब हम बात करें जल विभाग की, इसके अंतर्गत भी 13,000 के आसपास संविदा कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से अपना योगदान दे रहे हैं, इनको भी परमानेंट करने की बात की गई है। ऐसे बहुत सारे संविदा कर्मचारी हैं, चाहे वे किसी विभाग में क्यों ना हो, लेकिन उनकी जो उपस्थिति है वो 60 से 70% होना अनिवार्य कर दिया गया है, तभी परीक्षा में शामिल किया जाएगा। फिलहाल राजस्थान के अंतर्गत संविदा कर्मचारी हैं, उनको 10,528 कर्मियों को नियमित करने के लिए ही अभी ऐलान किया गया है, जिसके तहत
उन सभी संविदा कर्मचारियों को इसमें शामिल किया जाएगा जिनका अनुभव 5 साल से अधिक है और जिनकी उपस्थिति 60 से 70% है, और साथ ही जिनकी का कार्य अनुभव 5 साल पूरा नहीं हुआ है, उनको संविदा स्तर पर जो एक संविदा कर्मचारियों को या फिर जो एक सरकारी कर्मचारी को जो सरकार के द्वारा जो लाभ दिया जाता है, वो लाभ सभी संविदा कर्मचारियों को दिया जाएगा। साथ ही मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो सरकार के द्वारा जो 10% जो वेतन में बढ़ोतरी है, उसका भी ऐलान किया गया है। यह प्रत्येक संविदा कर्मचारियों को जो वेतन है उसमें 10% की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। और साथ ही अब इन जो संविदा कर्मचारी हैं, इनको जल्द ही परमानेंट करने की बात की गई है। लगभग आप देखेंगे कि जो अगस्त के आसपास ही, अगस्त के लास्ट वीक तक इस संविदा कर्मचारियों को दस्तावेजों की स्क्रीनिंग कर ली जाएगी, जिसके तहत जो संविदा कर्मचारी जो संविदा स्तर पर जो लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, उन्हें परीक्षा में शामिल किया जाएगा। और जो इस परीक्षा के तहत जो संविदा कर्मचारी पास होता है, उसे संविदा स्तर पर परमानेंट कर दिया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।